हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट की 98 चैनल पर आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी यानी कि रेलवे ग्रुप डी के लिए जीके जीएस की क्लास 1 है और इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज है। तो दोस्तों, रोज़ शाम को 7 बजे आपको एक क्लास मिल जाएगी, तो आप ज़रूर क्लास में आएँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो आपको है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज के प्रश्न क्वेश्चन को शुरू करते हैं सेशन को। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, सख्रोमसियस सीरीज किसकी प्रजाति है? यह किसकी प्रजाति है? तो यह हो जाएगा खमीर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके बीच सिनमैक्स गैस गैप मौजूद है? निम्नलिखित में से किसके बीच सिनमैक्स गैप मौजूद है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दो न्यूरॉन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, हैंड सैनिटाइजर चिकित्सा प्रयोजनों से संक्रमण विरोधी के लिए उपयोग किया जाने वाला एक तरल है जिसके इसका प्रमुख घटक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हैंड सैनिटाइजर चिकित्सा प्रयोजनों में संक्रमण विरोधी के लिए उपयोग किया जाने वाला एक तरल है, इसका प्रमुख घटक क्या है? तो हो जाएगा शराब, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियस और एस्परगिलस किस प्रकार के सूक्ष्मजीव के उदाहरण हैं? ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम और एस्परगिलस किस प्रकार के सूक्ष्मजीव के उदाहरण हैं? यह हो जाएगा कवक के उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमिया में निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? एनीमिया निम्नलिखित में से किसकी कारण से होती है? यह हो जाएगा लोहा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक संचारी रोग है? निम्नलिखित में से कौन एक संचारी रोग है? यह हो जाएगा खसरा जो कि संचारी रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा भाग हमें केसर देता है? पौधे का कौन सा भाग है जो हमें केसर देता है? बताइए। तो कलंक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबिलाइफाइड का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबिलाइफाइड का सबसे अधिक प्रयोग किस रूप में किया जाता है? बताइए, आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा खाद्य संरक्षक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में आहार नाल किस भाग में प्रयोग का पाचन होता है? मनुष्य में आहार नाल के किस भाग में भोजन का पाचन होता है? तो हो जाएगा
माउथ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मादा एनोफिलीज मच्छर से होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जिसे मादा एनोफिलीज मच्छर से होता है? तो हैजा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है, दोस्तों इसका हो जाएगा मलेरिया। मलेरिया हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है, 1 माइक्रोन की लंबाई का प्रतिनिधित्व करता है। 1 माइक्रोन लंबाई का प्रतिनिधित्व करता है तो वह 10 सेंटीमीटर का 10 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस बी का कारक सूक्ष्म जीव क्या है? हेपेटाइटिस बी का कारक सूक्ष्म जीव क्या है? यह हो जाएगा वायरस। वायरस ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे छोटे मनके जैसी संरचना कहलाती है। पौधे के अंडाशय के अंदर छोटे छोटे मनके जैसी संरचना को क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तो यह हो जाएगा बीजाणु, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पौधे की जड़ों में पत्तियों तक जल का परिवहन करता है? निम्नलिखित में से कौन पौधे की जड़ों से पत्तियों तक जल का परिवहन करता है? तो जाइलम इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है, एड्स, चिकनगुनिया, इबोला और आदि रोग किसके कारण से होता है? एड्स, चिकनगुनिया, एबोला आदि रोग किसके कारण से होता है? बताइए। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायरस। वायरस के कारण ये सब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तीन में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सेल्सियस और ऊष्मा की इकाई, जो कि सही सुमेलित नहीं है। डेसिमल जैसे कि ध्वनि तीव्रता की इकाई है, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है और समुद्री व्हील नौसेना दूरी की इकाई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपदेश रोग किस समूह सूक्ष्म जीव के कारण होता है? उपदेश रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण से होता है? बताइए। क्या हो जाएगा? जीवाणु। जीवाणु के कारण से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक कली पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग में विकसित होती है? सहायक कली पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग में विकसित होती है? यह हो जाएगा डाली, ब्रांच, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु रोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा है जो जीवाणु रोग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेबीज। रेबीज किसके कारण से होता है? इसे कुत्ता की काटने से होता है रेबीज। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा की इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है?
तो सेंटीग्रेड इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऊष्मा की इकाई नहीं है। चलिए नेक्स्ट, हीरे का निक्षेपण अपवर्तनांक 3 मीटर सेकेंड है। हीरे का निष्पक्ष अपवर्तनांक 3 ms है। तो यह हो जाएगा 2.42 ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है, समान द्रव्यमान वाले दो पिंडों की गतिज ऊर्जाओं का अनुभव 4:9 है, और तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा। समान द्रव्यमान वाले दो पिंडों की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, और उनके वेगों का अनुपात क्या होगा। तो यह हो जाएगा 2:3। चलिए नेक्स्ट है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो यह हो जाएगा संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक। चलिए नेक्स्ट है, एंडीज बावजूद होते हैं। एंडीज बावजूद हैं, किसमें बावजूद है एंडीज, बताइए। तो यह कोशिका की तहत, कोशिका की सतह पर, कोशिका की सतह पर बावजूद होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर। हैजा को फैलाने वाले रोगाणु की खोज सबसे पहले किसने की। हैजा को फैलाने वाले रोगाणु की खोज सबसे पहले किसने की। यह हो जाएगा फिलिपो फोसिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है, एक संपीड़ित स्प्रिंग है ऊर्जा होती है। तो यह हो जाएगा क्षमता ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है, शिशुओं की ग्रेविटिस रस में पाया जाने वाला एक प्रोटीओलाइटिक्स एंजाइम है जो दूध प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। शिशुओं के ग्रेविटिस रस के पाया जाने वाला एक प्रोटीओलाइटिक एंजाइम है जो दूध प्रोटीन में पाचन में मदद करता है। बताइए, इसका हो जाएगा रेनिन ऑप्शन नंबर सी। रेनिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु की कोशिकाओं में गुणसूत्रों का संयोजन क्या होता है। नवजात शिशुओं की कोशिकाओं में गुणसूत्रों का संयोजन क्या होता है। बताइए, गुणसूत्रों की संयोजन क्या होता है। ये होता है 22 गुणसूत्र प्लस में XY। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 44 गुणसूत्र प्लस XX। चलिए नेक्स्ट है,
अवशोषित पदार्थ अंतः ऊतकों तक पहुँचते हैं जो उनकी गतिविधि के लिए उपयोग करते हैं और इस प्रक्रिया को कहा जाता है। अवशोषित पदार्थ अंतः ऊतकों तक पहुँचते हैं जो उन्हें उनकी गतिविधियों के लिए उपयोग करते हैं और इस प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यह प्रक्रिया को मिलान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट। हीमोग्लोबिन विकास एक महत्वपूर्ण घटक है। हीमोग्लोबिन किसका एक महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन किसका एक महत्वपूर्ण घटक है? यह हो जाएगा लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दबा के सभी सोशल मीडिया पे इसे शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? बताइए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पुस्तक का लेखक है और एक ड्रीम की कीमत? निम्नलिखित में से पुस्तक का लेखक जो कि ए ड्रीम की कीमत है तो जेम्स जे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द है जो कि कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों ये हो जाएगा फ्रैंकलैंड प्रतिक्रिया। फ्रैंकलैंड प्रतिक्रिया जो कि ये कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, प्रथम बिंदु युद्ध के फैलाने का तत्कालीन कारण था। प्रथम विश्व युद्ध के फैलने का तत्कालिक कारक था। क्या कारण था बताइए? ऑप्शन नंबर बताइए, कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्चड्यू फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या। चलिए नेक्स्ट है, मनुष्यों में बुढ़ापा निम्न में से किस ग्रंथि के गायब होने के कारण से होता है? मनुष्यों में निम्न में से किस ग्रंथि के गायब होने के कारण बुढ़ापा आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थाइमस। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है, वर्तमान हमेशा से बहता है। यह है कम क्षमता की उच्च क्षमता। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है, बायोटिक पेपर द्वारा लिंक का अवशोषण शामिल है। बायोटिक पेपर द्वारा लिंक अवशोषण शामिल है। यह हो जाएगा कोशिकाएं करवाई घटना। ऑप्शन नंबर
बी। चलिए नेक्स्ट है, रेन प्रूफ कोट और टेंट के लिए सामग्री उनके वाटर प्रूफ गुणों के कारण होता है। रेन प्रूफ कोट और टेंट के लिए सामग्री उनके वाटर प्रूफ गुणों के कारण होता है। तो हो जाएगा भूतल तनाव। भूतल तनाव ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान गति के साथ पृथ्वी पर चक्कर लगाने वाला एक उपग्रह है। एक समान गति के साथ पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला एक उपग्रह है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक समान त्वरण, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदास नाम की फिल्म किसने बनाई? देवदास की नाम की फिल्म किसने बनाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संजय लीला भंसाली। संजय लीला भंसाली, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला जो कि मुख्यमंत्री थी। चलिए नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयललिता। चलिए नेक्स्ट है, होजागिरी नृत्य किस राज्य में से संबंधित है? होजागिरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक बीमारी सेक्स से जुड़ी है? निम्नलिखित में से कौन सी आनुवंशिक बीमारी है जो सेक्स से जुड़ी है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉयल हेमोफीबिया। रॉयल हेमोफीबिया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? बताइए। तो यह 12 सूची है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकी आदिवासी मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? कुकी आदिवासी मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। मणिपुर इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी का नाम? चलिए नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश लक्ष्य की राजधानी का नाम क्या है? यह हो जाएगा कावारती इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, पानी में अधिकतम डेंसिटी है? पानी में अधिकतम डेंसिटी है तो 0 सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट है,
रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन है? रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन है? तो यह हो जाएगा जीन हेनरी डूनेट, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से उत्कृष्ट योगदान वाले व्यक्तियों को दिया गया है? तो यह हो जाएगा रसायन विज्ञान और साहित्य और शांति, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अध्ययन दे और सिस्मोग्राफ का उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो यह हो जाएगा भूकंप, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका भूकंप। चलिए नेक्स्ट है, झरवा विक्टोरिया नदी किस नदी से जुड़ा है? झरना विक्टोरिया नदी से जुड़ा है, किस नदी से जुड़ा है? यह हो जाएगा जम्बेजी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है, द डिंग बिजनेस रिपोर्ट एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश का इस हर साल निम्नलिखित गठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? चलिए नेक्स्ट है, यह हो जाएगा WTO, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, रिएक्टर पैमाने पर निम्नलिखित में से किसका मापा जाता है? निम्नलिखित पैमाने पर किसके साथ जाता है? तो हो जाएगा इसका भूकंप का परिमाप, भूकंप का परिणाम आ जाएगा, भूकंप का परिमाण। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके अंदर एक नाभिक नहीं पाया जाता है? निम्नलिखित में से किसके अंदर एक नाभिक नहीं पाया जाता है? तो हो जाएगा एक विद्युत सेल, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा एक प्रकार का तूफान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा एक प्रकार का तूफान नहीं है? चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा एक प्रकार का तूफान नहीं है? तूफान नहीं है तो यह क्या है? तो यह क्या है? भूकंप, ऑप्शन नंबर बी इसका भूकंप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिएंडर पेज संबंधित निम्नलिखित में से किससे है? निम्नलिखित पेज संबंधी किसमें है? तो यह हो जाएगा टेनिस,
टेनिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेनिस ऑप्शन नंबर है सी। चलिए नेक्स्ट है, किस स्वास्थ्य दिवस निम्नलिखित में से दिया गया था? विश्व स्वास्थ्य दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया गया था? तो यह हो जाएगा 7 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा का चरण होता है। सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा का चरण होता है। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्णिमा। पूर्णिमा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्रीय बर्थ वर्ल्ड कहलाता है? कौन सा है जो कि वर्ल्ड कहलाता है? क्या हो जाएगा? विकासशील देश। विकासशील देश ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल पहली बार इंग्लैंड 1873 में खेला गया? निम्नलिखित में से कौन सा खेल पहली बार इंग्लैंड में 1873 चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल पहली बार इंग्लैंड में 1873 में खेला? तो चलिए नेक्स्ट है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल से RH कारक है? निम्नलिखित में से मूल रूप से आयरिस कारक क्या है? यह हो जाएगा विटामिन की कमी से। विटामिन की कमी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व अनिवार्य रूप से होता है? कौन सा जो तत्व है जो हमेशा अनिवार्य रूप से प्रोटीन है? यह हो जाएगा नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट है, बर्फ पानी तैरती है और क्योंकि बर्फ का तनाव क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट है,
बर्फ पानी में तैरती है क्योंकि बर्फ का सतह चलिए नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से किस सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत का पहला मुद्रा पहला मुद्रा नोट मुद्रित किस राज्य था? बताइए। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से क्या संसद के दो सदनों के बीच अधिकतम अंतर हो? निम्नलिखित में से क्या संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतर हो? कितना अंतर होता है? तो 6 महीना का अंतर होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है। रणजी ट्रॉफी के खेल से जुड़ी है। रणजी ट्रॉफी के खेल से जुड़ी है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट। क्रिकेट से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मुख्य रूप से कच्चा रेशम है? निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से कच्चा रेशम है? यह हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है। पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चलिए नेक्स्ट है। पहली बार माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की गई थी। पहली बार माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई गई थी। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1953 है। चलिए नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन भारत में हॉली धूप केतु है? निम्नलिखित में से कौन से भारत के हैली का धूप केतु है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक 76 वर्ष 76 ईयर के बाद एक बार दिखाई देती है। चलिए नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से क्रिकेटरों में से कौन एक चमकती ब्रेड के बोनेचर नामक उपन्यास के लेखक है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर गारफील्ड सर्विस।
ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के जीके जीएस का प्रश्न जो कि ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी सीरीज मिलाया हुआ है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए, वॉचिंग फॉर वीडियो।